94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। नए सेशन में स्कूल का पहला दिन याद है आपको? न्यू बुक्स, बैग, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, इन सब में ही सिमट जाती है बच्चों की दुनिया। आज आपको इंदौर पब्लिक स्कूल ले चलती हूँ। स्कूल का पहला दिन, आंखों में सपने और कंधे पर पढ़ाई का बोझ लिए बच्चे स्कूल के मेन गेट से आ रहे हैं। घंटी बजी और धीरे धीरे सब बच्चे अपनी अपनी क्लास की तरफ जाने लगे। मेन गेट बंद होने में सिर्फ 2-3 सेकंड ही बाकी है कि एक लड़की दौड़ती हुई गेट के अंदर पहुंची। नाम मिसेस चित्रा शर्मा, उम्र 25 साल, काम क्लास 6 की नई क्लास टीचर, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं। और ये था चित्रा का पहला दिन एज अ टीचर। शहर में नई थी, शादी के बाद यहाँ आई थी। हमेशा से बच्चे पसंद थे उसे। मोहल्ले के बच्चों को जाने कब से इकट्ठा करके पढ़ाती। जब बड़ी हुई तो चाइल्ड साइकोलॉजी में मास्टर किया और मिल गई उसे उसकी पसंदीदा जॉब। उसकी आंखों में भी आज सपने हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। पर जैसे ही चित्रा ने क्लास में प्रवेश किया, एक पेपर रॉकेट उड़ते हुए आया और उसके अरमानों को चूर चूर कर दिया। स्टाफ रूम से मिली चेतावनी अब आंखों के सामने दिख रही थी। क्लास 6 नॉटीएस्ट क्लास है पूरे स्कूल में। बच्चों में भगवान का रूप होता है, पर वहाँ सब शैतान है। चित्रा को सबकी चेतावनी याद आ गई। उसने आंखें उठा के देखा तो क्लास के हर कोने में केओस दिखा। ऐसा क्या हो रहा था क्लास में, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। क्लास में बच्चे पेपर का रॉकेट बना बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। ब्लैक बोर्ड पर एक कार्टून बना हुआ था। एक तरफ 3 बच्चे जम के हाथापाई कर रहे थे और बाकी बच्चे डेस्क पर खड़े होकर उनका जोश बढ़ा रहे थे। बस एक ही प्यारा सा बच्चा लास्ट बेंच पर चुपचाप बैठा था। वो था हर्ष। जिस दिन से चित्रा ने क्लास 6 का चार्ज लिया, बाकी टीचर्स रिलैक्स हो गए। वैसे भी कोई नहीं जाना चाहता था उस क्लास में, पर चित्रा को अपने ऊपर विश्वास था। उसे पता था बच्चों को क्या पसंद आएगा। उसने प्यार से कहानियां सुनाकर, अंताक्षरी खिलाकर, खेल खेल में बच्चों को अपनी ओर खींच ही लिया। आखिर बच्चे ही तो थे। मानो जादू की छड़ी ही घुमा दी थी चित्रा ने। धीरे धीरे उसकी क्लास के बच्चों में बिहेवियर, मैनर्स और पढ़ाई को लेकर भी बदलाव आने लगा। बस बदलाव नहीं आया तो हर्ष में। वो पहले भी मस्ती नहीं करता था और अब भी नहीं। पहले चित्रा को लगा कि वो शांत है, पर धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व किया कि हर्ष उदास रहता था। लंच टाइम में भी अकेले खाना खाता। अगर क्लास में खड़ा कर दिया जाए तो खिड़की से बाहर देखता रहता। चित्रा की काफी कोशिशों के बावजूद भी हर्ष बात ही नहीं करता। और जब फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया तो हर्ष के मार्क्स सबसे कम थे। चित्रा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं इस बच्चे का मैं, किससे पूछूं। यही सोच रही थी एक रात की जवाब उसे मिल गया। कैसे, बताती हूँ इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। चित्रा बैठी इसी सोच में थी कि क्या करूं। मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है। चुटकी में बच्चों को अपनी ओर खींच लेती हूँ। सब बच्चों को समझती हूँ, पर ये हर्ष, इसका क्या करूं? क्या सोच रही हो? चित्रा के पति भास्कर ने उसका ध्यान तोड़ा। चित्रा ने भास्कर की ओर देखा। हाँ, क्या कह रहे थे? मैंने कहा सब ठीक है ना? क्या सोच रही हो किताब उल्टी पकड़कर? चित्रा ने हर्ष की प्रॉब्लम बताई। भास्कर सब सुन रहा था और साथ साथ टीवी रिपेयर कर रहा था। इंजीनियर था ना। पूरी बात सुनते सुनते भास्कर ने टीवी ठीक कर भी दिया और फिर बोला, देखो चित्रा, मैंने टीवी से नहीं पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों खराब हो गए हो। हर एक पुर्जे की जांच करनी पड़ती है, आराम से प्रॉब्लम के रूट तक जाना पड़ता है और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम भी ये कर पाओगी। थोड़ा समय लगेगा, पर हर एक पहलू को समझ के ही तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा। चित्रा समझ गई और उसे जल्दी थी कि कब सुबह हो और वो कब स्कूल पहुँचे। आखिर स्कूल में चित्रा को क्या पता चला, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। चित्रा स्कूल जल्दी पहुँच गई। स्टाफ रूम में टीचर्स से बात की तो सिर्फ यही जान पाई कि हर्ष काफी वीक स्टूडेंट है। पुरानी क्लास टीचर्स अब स्कूल में नहीं थी, तो बाकी डिटेल्स कुछ मिल नहीं पाई। चित्रा ने एक पियून की मदद से स्टाफ रूम के रिकॉर्ड्स की अलमारी में से पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाने शुरू किए। पुराने रिपोर्ट कार्ड्स मिले तो हर्ष के सारे पुराने रिपोर्ट कार्ड्स अलग किए, उन पे से धूल हटाई और जब क्लास 1 का रिपोर्ट कार्ड देखा तो हर सब्जेक्ट में A+, ब्राइट स्टूडेंट, पर बातें बहुत करता है। चित्रा ने एक बार फिर से चेक किया। रिपोर्ट कार्ड हर्ष का ही है ना? था तो हर्ष का ही। 2nd क्लास का रिजल्ट भी अच्छा।
3rd क्लास में फर्स्ट टर्म अच्छा रिजल्ट, पर फाइनल में एब्सेंट मार्क हुआ था और लिखा था प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। क्लास टीचर का नोट तो पढ़ ही नहीं पाई चित्रा। आंखें जो भर आई थी उसकी, उसमें लिखा था माँ की मौत के बाद हर्ष गुमसुम रहता है, ही नीड्स काउंसलिंग। चित्रा को लगा अभी देर नहीं हुई है, भले ही नोट 3 साल पुराना हो। उस दिन के बाद से चित्रा का अप्रोच बदल गया हर्ष के प्रति। न कोई सिंपैथी न सवाल, सिर्फ प्यार। कभी हर्ष की शर्ट का टूटा बटन लगा देती, कभी उसके रूखे बालों में तेल, कभी उसके साथ क्रीम बिस्किट शेयर करती, तो कभी शर्ट की पॉकेट में मूंगफली भर देती और रोज स्कूल के बाद उसका होमवर्क करवा देती। हर्ष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती कभी कभी। टीचर्स डे के दिन सभी बच्चों ने अपनी चित्रा मैम को गिफ्ट्स दिए, कार्ड्स, फूल, चॉकलेट, कई चीजें मिली उसे। हर्ष के हाथ में एक छोटा सा पेपर बैग था, उसने चित्रा के सामने रख दिया उसे। चित्रा ने बैग खोला तो उसमें एक आधी परफ्यूम की बोतल और एक पुराना ब्रेसलेट था। एक तो मोती भी निकल चुके थे ब्रेसलेट के। चित्रा ने हर्ष की तरफ देखा, वो धीरे से बोला, ये मेरी मम्मा का है, आपके लिए लाया हूँ। चित्रा की आंखें भर आई। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है और आप हैं माही के साथ। उस टीचर्स डे ने सब कुछ बदल दिया। हर्ष के आसपास की दीवार टूटने लगी। कभी चित्रा हर्ष का दिया परफ्यूम लगाकर आती तो हर्ष खिल उठता। वो हमेशा कहता, मैम आपसे मेरी माँ की खुशबू आती है। हर्ष अब दिल लगाकर पढ़ता। चित्रा खुश हो जाती तो वो और मन लगाकर पढ़ता। चित्रा का बस चलता तो वो हर्ष को अपनी आंखों से दूर कभी न जाने देती। पर क्या करती, हर्ष के पापा का ट्रांसफर हो गया था। हर्ष अब नए शहर, नए स्कूल में पढ़ने लगा और वहां से उसने चित्रा के लिए चिट्ठी भेजी और साथ में अपने 10th के रिजल्ट की कॉपी। उसने स्कूल में 2nd रैंक हासिल किया था। चित्रा भी हर लेटर का जवाब देती, वेल डन, तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आगे क्या सब्जेक्ट्स लोगे? अपना ख्याल रखना, मौसम चेंज हो रहा है। हर छोटी बड़ी बात दोनों एक दूसरे से शेयर करते। समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ता रहा। बस वो समय थोड़ी देर के लिए चित्रा के लिए थम जाता जब हर्ष का खत आता। आज भी हर्ष का खत आया था चित्रा के लिए और खत के साथ कुछ और भी। क्या, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। चित्रा को पता था कि खत में क्या लिखा होगा। माँ, तुम कैसी हो? अपना ख्याल तो रख रही हो ना? मेरे लेटर का जवाब देने में इतनी देर क्यों की? जैसे हजारों सवाल भरे होंगे। मैम कब माँ बन गई, दोनों में से किसी को याद नहीं। पर जब भी हर्ष का लेटर आता तो चित्रा के पति और बच्चे आसपास जमा हो जाते। बेटा साहिल तो कभी कभी चिढ़ाता भी, माँ कुछ प्यार हमारे लिए भी बचा के रखना। खुशी और आनंद के फुवारे उड़ाते उन पलों में आज खत के साथ न्यूयॉर्क हॉस्पिटल का एक अपॉइंटमेंट लेटर था, डॉक्टर हर्ष भटनागर के नाम, और एक प्यारी सी लड़की का फोटो भी था। हर्ष ने पूछा था खत में, माँ मैं न्यूयॉर्क हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूं? उससे पहले रिचा के घर वालों की मर्जी है कि हमारी शादी हो जाए। तुम आओगी ना माँ? चित्रा खड़ी हो गई। आखिर शादी की तैयारियां जो करनी थी